हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। मैं आपकी मीनू मैम लेके आई हूँ इस चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे लाइव क्लासेस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में कहा था कि मैं अब से मैथ की कंटिन्यू क्लास शुरू करना चाह रही हूँ। और आज है जियोमेट्री की पहली क्लास, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हम आज पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री। मैं आपको आज इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। जिन्होंने पहले जियोमेट्री पढ़ी हुई है उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने जियोमेट्री नहीं पढ़ी हुई उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगी। अगर आप नए हो, आपको कुछ भी नहीं आता इसमें, तो बिल्कुल इन बातों को आप सुनते रहिए। धीरे धीरे आपको ये सारी बातें समझ में आने लगेगी। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने 6th-7th में जो कुछ किया है मैं सिर्फ वही रिवाइज करवाऊंगी आपको, और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लगातार आप देखते रहिए बिना स्किप करते हुए, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। आप लगातार सिर्फ सुनते रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको जियोमेट्री। तो जियोमेट्री जब हम इस वर्ड को देखते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है जियो और दूसरा है मैट्री। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, जियोमेट्री का अर्थ क्या है। अगर हम ये देखें कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है? भू यानी कि धरती से संबंधित, भूमि के किसी टुकड़े से संबंधित। और मैट्री का अर्थ क्या होता है? मापना। किसी भी चीज़ की, किसी भूमि के टुकड़े को जब हम मेज़र करते हैं, मापते हैं किन्हीं भी आंकड़ों के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जियोमेट्री के अंदर लिया जाता है। अब हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं इनकी, कि जियोमेट्री को समझने के लिए हम बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्या, एक स्ट्रक्चर आती है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट आखिर में होता क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिंदु। ये बिंदु होता क्या है? किसी भी पेन की टिप को जब हम किसी सरफेस से टच करते हैं तो बनने वाली जो संरचना क्या कहलाती है? बिंदु या फिर पॉइंट कहलाती है। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती, कोई भी इसकी थिकनेस नहीं होती, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी इसकी मेज़र नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक क्या है, एक नॉन मेजर पॉइंट है सिर्फ ये। और इसको हमेशा अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं इसको हमेशा। जैसे हमको अगर पॉइंट को नोटिफाई करना होगा तो हम कैसे देखेंगे कि पॉइंट बी, इसको रीड भी ऐसे ही करना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट क्यू, पॉइंट एक्स। इसको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है हमेशा, और इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं। हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे कि ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट क्यू और पॉइंट एक्स। तो ये पहली स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ जाती है? पॉइंट। दूसरी चीज़ जो हम समझेंगे आज, वो क्या समझेंगे, उसके बाद आती है हमारे पास लाइन। क्या आती है? लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं रेखा। रेखा क्या होती है? जब हम किन्हीं भी बिना मेजर की हुई कोई भी अनंत बिंदुओं को, जैसे कि जब हमने ये पॉइंट लिए और इसको कुछ इस तरह से समझो कि अगर ये पॉइंट मैं बिल्कुल बारीक बिना किसी जगह को छोड़े हुए इस तरह से अगर ये पास लिखने लग जाऊं, ड्रॉ करने लग जाऊं, तो ऐसे अनगिनत बिंदुओं से एक स्ट्रक्चर बनता है। और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लाइन। यानी कि अनंत बिंदुओं से रेखा जो होती है, लाइन जो होती है, वो क्या होती है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली क्या होती है? एक संरचना होती है। ठीक है। और यही संरचना इसको एक स्वरूप दे देती है। अब देखिए, लाइन के दोनों तरफ दो एरो होते हैं। ये एरो क्या डिनोट करते हैं? ये एरो डिनोट कर रहे हैं कि ये इस तरफ भी आगे बढ़ सकती है डायरेक्शन को, कि ये इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकती है और इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकती है। अब ये क्या होती है? लाइन को मेज़र नहीं किया जाता, इसकी सिर्फ लेंथ होती है, और उसको भी क्या कर सकते हैं? हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है। तो इनमें से देखिए, हम पॉइंट को मेज़र नहीं कर सकते, हम लाइन को भी मेज़र नहीं कर सकते, और ये बिंदुओं से मिलकर हमारे पास क्या बनेगी? लाइन बनेगी। अब ये देखिए, तीसरी चीज़ जो हम लेके आएंगे वो क्या है? वो है रे।
रे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, किरण। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आएगा। मैं दोनों भाषाओं से इस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। रे क्या होती है कि अब ये देखिए, जब हम ये जो लाइन है, अगर इस लाइन, ये दोनों डायरेक्शन में चल रही है लाइन, अगर इसके एक पॉइंट को अगर हम फिक्स पॉइंट से लेकर चले, कैसे, जैसे ये कोई एक फिक्स पॉइंट है, उसको अगर हम एक डायरेक्शन में लेकर चले तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे। इसको हम क्या बोलते हैं, रे। बनती ये भी इन्हीं बिंदुओं से है। जैसे कि बहुत सारे जो बिंदु होते हैं, मैंने पॉइंट्स जब एक लाइन में, एक स्ट्रक्चर में एक के ऊपर एक रख के जब हम बनाए जाते हैं, तभी रे भी उसी तरीके से बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जो पॉइंट होता है, एक जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, वो फिक्स होता है हमारे पास। जैसे इसको हम क्या, लाइन ए बी, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, लाइन ए बी, इसी तरह से डिनोट करेंगे। अब ये हमारे पास कोई पॉइंट ए है, और यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ए ले लें तो इसको डिनोट कैसे करेंगे कि ये एक रे है, ओ ए नाम से, ठीक है। इसका एक पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग का पॉइंट हमें दिया हुआ होता है, लेकिन ये एक डायरेक्शन में अंतहीन होती है, यानी कि इनफाइनाइटली होती है, हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। वो हम रे की एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमने टॉर्च देखी होगी, जो हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं, टॉर्च देखी होगी। उससे निकलने वाली जो लाइट होती है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रे का। उसमें वो हमें लाइट जहाँ से निकल रही है उसके स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है उसके एंड पॉइंट का हमको नहीं पता होता। तो इस टाइप से ये क्या कहलाते हैं, ये रे कहलाती है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रे का। जैसे हेडलाइट की लाइट है, किसी भी चीज़ की जो लाइट है, लाइट एक फॉर्म में चलती है जिसके एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन कोई एंडिंग का पॉइंट नहीं होता। तो ये 3 स्ट्रक्चर हमने आज देखी। उसके बाद जब हम 4 स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 4 स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड। हिंदी वालों को जब हम संधि करते हैं तो इसकी संधि आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या है, रेखा का क्या है, एक खंड है। जब हमने लाइन को डिनोट किया था, ध्यान से, जब हमने लाइन को डिनोट किया था तो लाइन को कुछ इस तरह से डिनोट किया था हमने, ये ए बी लाइन है, और वो ए बी क्या माने थे, इसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मानने थे। क्या मानने थे, 2 पॉइंट मानने थे। अब ये देखिए, इसी लाइन में से अगर हम ये ए बी वाला एक टुकड़ा उठा के ले आए, यानी कि इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक बीच में एक क्या खींच दे, बीच में जो इनके बिंदु हैं उनको एक निश्चित उसमें खींच ले, तो क्या कहलाएगी, ये ए से लेके बी तक की जो ये लाइन बनेगी, ये लाइन का सेगमेंट बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। और इसको डिनोट भी इसी तरीके से किया जाता है। इसमें कोई एरो का निशान नहीं होता, इसको मेजर किया जा सकता है, इसकी लेंथ को नापा जा सकता है, और ये डिनोट भी ऐसे की जाएगी कि ये जैसे कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मेजर किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट का भी पता है और इसके एंड पॉइंट का भी पता है। तो आज हमने 4 तरह की स्ट्रक्चर को देखा, जिनमें पहली स्ट्रक्चर थी पॉइंट। पॉइंट से ही मिलकर क्या बनी थी, लाइन। जब हम बहुत सारे पॉइंटों को, मैंने पॉइंट्स स्ट्रक्चर्ड इन कोलिनियर सीक्वेंस, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी लाइन। और उसी लाइन में जब एक फिक्स पॉइंट आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, रे। और अगर उसी लाइन में क्या कहला दिया जाए, इसी लाइन के एक सेगमेंट को अलग से मेज़र करके 2 पॉइंटों के बीच में लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी, वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो आज हमने 4 स्ट्रक्चर के बारे में जाना, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि लाइंस के टाइप कितने होते हैं, किस किस तरह की लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है, कोलिनियर कौन सी होती हैं। तो ये सभी लाइनों के बारे में, लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको भली भांति समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।